हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज बच्चों रिलेशन का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल हम रिलेशन के डोमेन और रेंज को कवर करने वाले हैं। चलिए, बहुत ही खास टॉपिक है। आगे फंक्शन चैप्टर पढ़ने के लिए यहीं से बेस तैयार होता है। आइए एकदम लॉजिकली और पूरे डिटेल में पढ़ते हैं वीडियो। रेंज को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा दूं कि जो रिलेशन है, जैसे हम सेट को लिखते थे, हमने सेट को लिखा था किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में। और साथ ही साथ हमने एक मेथड और देखा था, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, दो मेथड हमने देखे थे, एक सेट बिल्डर मेथड, दूसरा रोस्टर मेथड। इसमें भी सेम काम होने वाला है। इसमें भी हम किसी भी रिलेशन को सेट के जैसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं। ओके, दोनों ही मेथड यहां पर भी लगते हैं, अप्लाई होते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास जैसे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? यदि आर ए से बी में कोई रिलेशन है, तथा a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये b है। और हमारे पास रिलेशन है, तथा रिलेशन r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इक्वल टू b प्लस 1, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। देखिए बेटा, यहां पर समझिए मेरी बात को ध्यान से। यहां पर ये जो सेट लिखा ना, ये किस में लिखा? सच दैट लगा है, वेरिएबल्स यूज है, एलिमेंट की जगह वेरिएबल यूज हो रही है सेट बिल्डर मेथड में, समुच्चय निर्माण विधि में, है ना। हम इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहते हैं। किस में लिखना चाहते हैं बेटे? इसको रोस्टर मेथड में बताओ, रोस्टर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन को मिला के ये इसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिखना। ओके, बहुत ही आसान है बेटा, बस एक एक बात आप ध्यान से सुन करिए। ठीक बेटा, ये जो ए है वो ए में और बी जो है बी सेट में, ए स्मॉल ए सेट में, बी बी सेट में। और हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। ओके, इस इक्वेशन का यूज करके मैं सारे एलिमेंट निकाल सकता हूं। आइए कैसे? अगर मैं बी की वैल्यू अप्लाई करता जाऊं, बी है मेरे पास 1 2 3 4 5, बी की जगह मैं रखूंगा 1 2 3 4 5, एक एक रखने स्टार्ट करता हूं। और याद रखिएगा, बी रखूंगा, ए भी रखूंगा, लेकिन ए में जरूर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आर इक्वल टू, चलिए पहले बी की वैल्यू 1 रखता हूं। बी है क्या क्या? 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, तो मैं 1 से 5 तक रख के देखता हूं। बी की वैल्यू सबसे पहले 1 रखूंगा, 1 रखूंगा बेटा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी ए आ जाएगा 2। यहां पर देखो, ए इक्वल टू बी प्लस 1। अगर बेटा मैंने b बराबर 1 पुट कर दिया, तो a बराबर आने वाला है 1 प्लस 1, यानी a बराबर आ गया 2। आ गया ना 2। अब बेटा पहला एलिमेंट आ चुका है 2,1, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो a 2 मिलेगा। फिर सेम काम बेटा, अब b की वैल्यू में रखने वाला हूं 2, b की वैल्यू रखने वाला हूं 2, तो a बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 3, यानी कि a3 आया कब? 2 रखने पर। ओके, अब b इक्वल टू रखता हूं 3, तो मिलेगा a इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कि a इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू 4 आ गई कब? a की वैल्यू 3 रखने पर। ओके, आई बात समझ में? एकदम आराम से टॉपिक को कवर करते हैं। आइए आगे और देखते हैं। b की वैल्यू मैं रख चुका हूं 3 तक, अब b की वैल्यू रखता हूं 4, तो a बराबर हो जाएगा, b की जगह 4 रखूंगा, 4 प्लस 1, यानी आ गया 5। a की जगह कितना आ गया? 5, यानी एलिमेंट आ चुके हैं 5,4। बस अभी आप देखते रहिए, सब कुछ समझा दूंगा मैं। अब बेटा b की वैल्यू एक और बची 5, b बराबर मैं रखता हूं 5, तो a बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1, यानी कि आ गया 6। तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू 5 रखने का। लेकिन यहां पर कुछ बेटा घोटाला हो गया है।
आपको लग रहा होगा कि सर गलत लिख दिया क्या? मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने जानबूझ के गलती की है ताकि आप ऐसी गलती ना करें। आपकी गलतियां सुधारने के लिए मैंने गलती की है। आप जरा जरा सोचिए, यहां पर ए और बी दोनों तो है, लेकिन इस ए को ए में होना पड़ेगा और बी को बी में होना पड़ेगा। बेटा नो डाउट बी तो है, लेकिन यहां पर ए गड़बड़ कर गया। यहां पर 5 है। सबसे पहले शुरू से देखिए, 2 ए में है, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला चलेगा। 3 ए में है, हाँ है, ये भी चलेगा। 4 ए में है, हाँ बिल्कुल चलेगा। लेकिन 5 ए में कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर नहीं लिया जा सकता, ये भी नहीं लिया जा सकता। 5 और 6 ए में है ही नहीं, और यहाँ पर तो है। इसका मतलब इन ऑर्डर पेयर को हटा देना है मुझे, यानी कि ये ऑर्डर पेयर नहीं रहेंगे हमारे पास। सिर्फ इतने एलिमेंट ही रह पाएंगे, इतने एलिमेंट ही रह पाएंगे। ये रहा बच्चों, कैसा लगा? है ना मजेदार कंसेप्ट? बिल्कुल इजीली हमने फाइंड कर लिया रोस्टर मेथड में। और अगर रोस्टर मेथड में लिखा है, क्या आप सेट बिल्डर मेथड में लिख सकते हैं क्या? आइए समझाते हैं आपको। रोस्टर मेथड में मान चलो सपोज करो ये लिखा है, ओके। अब इसको मुझे लिखना सेट बिल्डर मेथड में। किसमें लिखना बेटा? सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण विधि में। चलिए मैं देखते हैं। दो तरीके से, एक एरो तीर आरेख से भी सेट को दर्शाते हैं, रिलेशन को। रिलेशन में सेट बिल्डर मेथड भी आता है, रोस्टर मेथड भी आता है, और तीर एक तीर आरेख आता है, रे डायग्राम भी आता है इसमें। ठीक, रे डायग्राम से भी सेट को डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए बेटा, ये ए है और ये बी है, यहां पर भी ये ए है और ये बी है, यहां पर भी ये ए है और ये बी। ओके, अब मैं आपसे पूछूं, यहां पर बेटा पूछूं अगर मैं कि बेटा ये बताइए कि यहां पर ये ए है, ये बी है। ए ज्यादा है ना एक, बी एक है तो एक दो है, बी दो है तो ए तीन है, बी तीन है तो ए चार है, मतलब ए ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ए। देखिए बेटा, आर बराबर में लिख दूंगा सबसे पहले ए कॉमा बी सच दैट, एक तरफ ए लिखा और एक तरफ बी लिखा। बताइए कौन ज्यादा बेटा? ए ज्यादा ना। बैलेंस करने के लिए मैं या तो इधर सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर इधर ऐड कर दूं, हो गया। ए को ए में लिखो, बी को बी में। क्या समझे मेरी बात को? भैया ए ज्यादा था तो मैंने ए की तरफ नहीं जोड़ा, क्योंकि जोड़ता तो और ज्यादा हो जाता। ये कम था बेचारा बी, बी हमेशा कम पड़ जा रहा था। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो बात बैलेंस हो गई। ये हो गया सेट रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो क्या आप रोस्टर से बिल्डर में आ सकते हैं? क्या बिल्डर से रोस्टर में जा सकते हैं? ये थी बेटा। ओके, और दो एग्जांपल देखते हैं अच्छे से। सवाल है आर बराबर 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, 6,7। ये क्वेश्चन रिलेशन, रिलेशन आर ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, तब इसको सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में लिखो, समुच्चय निर्माण विधि में लिखो। ठीक है, किस में लिखना बेटा आपको? समुच्चय निर्माण विधि। देखिए मेरे पास सवाल है, ये इस बार रोस्टर में दिया है, हमसे पूछ कहां रहा है? समुच्चय निर्माण में। ओके, आइए चलो समझते हैं इसको। बेटा समुच्चय निर्माण विधि में लिखने के लिए मुझे वेरिएबल एलिमेंट लिखना पड़ता है, ए कॉमा बी सच दैट। ए और बी को समझते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। अगर ए एक है तो बी दो है, अगर ए दो है तो बी तीन है, और अगर ए तीन है तो बी चार है, ए चार है तो बी पांच है, ए छह है तो बी सात है। कौन ज्यादा इस बार? बी। कौन ज्यादा है? वो भी कितना? एक। देख लो बेटा, एक से दो हो गया बी, दो से तीन हो गया बी, एक एक ज्यादा चल रहा है। तो इस तरफ लिख दिया ए, इस तरफ लिख दिया बी। अब आप बताइए बेटा कौन ज्यादा? बी ज्यादा है, बी ज्यादा ना। कितना? एक। या तो मैं इधर से घटा दूं या फिर इधर जोड़ दूं, दोनों ही सही बात रहेगा। तो मैं बेटा इधर घटा देता हूं, ए को ए में लिख दूं, बी को बी में लिख दूं। कहिए कैसा लगा आपको ये मेथड? आपको ए और बी समझना, सारा काम क्लियर। सही बात है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा,
ये क्वेश्चन तो मैं ले लिया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, r इक्वल टू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 1,4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1,4 हो गया, और 2,9, फिर यहाँ पर लेता हूँ मैं 3,16, और लेते हैं हम 4,25, और लेता हूँ मैं 5,36। बस समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा किस में लिखा है, रोस्टर में। किस में लिखा है, रोस्टर में। और जो रिलेशन मेरा डिफाइंड है आर ए से बी में डिफाइंड है। कहां से डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है। तब इसको हमें किस में लिखना है, रोस्टर मेथड में लिखा ही है हमें इसको, सेट बिल्डर मेथड में। सही बात है, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। इसको किस में लिखना है बेटा, इस पूरे को, पूरे प्रकरण को किस में लिखना है, सेट बिल्डर मेथड। चलिए सेट बिल्डर मेथड बिल्कुल आसान। देखो बेटा, सेट बिल्डर मेथड लिखने के लिए आर ए कॉमा बी सच दैट ए को ए ये है, बी ये, ए ये है, बी ये, ए ये है, बी ये, ए ये, बी, ए। आप समझते हैं बेटा ध्यान से, ये एक लिखा है, एक के बाद कौन सा नंबर आता, दो, दो का स्क्वायर लिखा देखो। फिर ये दो लिखा है, दो के बाद कौन सा नंबर आता है, तीन, ये तीन का स्क्वायर लिखा है। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ बात आ रही है, आ रही बात, समझ नहीं आ रही। ये तीन लिखा है, तीन के बाद जो चार आता है उसका स्क्वायर लिख दिया गया, मतलब जो नंबर आ रहा है उसके बाद वाले का स्क्वायर लिखा है बी। फिर ये ए लिखा है, ए के बाद कौन सा नंबर आता है, 5, ये 5 का स्क्वायर लिखा है 25। ये 5 लिखा, 5 के बाद नंबर आता 6 और उसका स्क्वायर होता 36। समझे। आप देखिए कैसे लिखता हूं, एक तरफ बेटा मैंने लिख दिया ए, दूसरी तरफ लिख दिया बी। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर ये नंबर है मेरे पास ए, ध्यान से देखिएगा, ए है मेरे पास, इसके बाद ए के बाद कौन सा हो जाएगा, ए के बाद वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, ए के बाद वाला नंबर हो जाएगा a+1। बोलिए बोलिए बोलिए, यहां पर देखो एक था ए, इसके बाद वाला नंबर 2, और यहां पर 2 का स्क्वायर लिख दिया गया। यहां पर ए है, यहां पर ए है, ए के बाद वाला नंबर आ गया a+1, इसका स्क्वायर लिख दो भाई। बोलो बोलो, मेरी बात समझे या फिर नहीं समझे, नहीं बात समझ में आ गई मेरी, आ गई, कोई दिक्कत है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे भी कर सकता हूँ मैं कि a+1 का होल स्क्वायर है, इस पर मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, इसको b बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको b भी कह सकता हूँ। हाँ, इक्वल टू b, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। बताइए मेरी बात समझ में आई। ये क्या है, किसके इक्वल लग रहा है, हाँ इक्वल टू b लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो पॉज कर दो। हाँ ऊपर वाले में ये क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, एक उसी तरीके का है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि आर ए से बी में एक रिलेशन है और ऐसे डिफाइंड है आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी। बेटा ये जो एक्स कॉमा वाई है ना, ढूंढना होता है, और ढूंढने के लिए इक्वेशन दे देते हैं, कैसे मिलेगा एक्स कॉमा वाई। देखिए वाई इक्वल टू 2x का यूज करके मैं एक्स कॉमा वाई पाऊंगा, वाई इक्वल टू 2x का यूज करके मैं एक्स कॉमा वाई पाऊंगा, एक्स ए में है वाई बी में है। देखिए बेटा a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 1 2 1 से लगा के 10 तक। ओके, मैं बेटा x की वैल्यू रखता जाऊंगा, y मिलता जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू 2x, x की जगह छापूंगा y मिलेगा। x मेरे पास 1 2 3 है, x क्या मेरे पास 1 2 3। चलिए देखिए मेरे पास जो रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, चलिए भैया x की वैल्यू, क्योंकि x कहां है, a में है, x कहां है, a में, तो मुझे यही a वाले एलिमेंट को ही x कहना पड़ेगा। चलो x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y कितना मिलेगा बेटा 2। देख लेते हैं यहां से, x की जगह 1 रखा तो y मिला 2, यानी मिल गया एलिमेंट 1,2। फिर x की जगह रखूंगा 2 तो y बराबर बेटा मिल जाएगा मुझे 2 × 2 यानी कि 4। बोलो बोलो जल्दी,
फिर x की वैल्यू रखूंगा 3, y मिल जाएगा मुझे 2 इंटू 3 यानी कि आ गया 6। x की जगह बेटा 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो y मिला 2, फिर x की जगह 2 रखूंगा, y मिलेगा 4, 2 दूनी 4, फिर x की जगह रखूंगा 3, y मिलेगा 6। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब x में एलिमेंट खत्म हो गए तो बस इतना ही सेट होगा। ये आ गया रोस्टर मेथड में। ओके, रोस्टर मेथड में आ गया नहीं आ गया? r इक्वल टू 1,2, 2,4, 3,6 नहीं आया? आ गया? आइए देखते हैं क्वेश्चन और। अभी बेटा इसमें एक चीज और पूछा है, अगर आपको मालूम हो, एक चीज में ये पूछा है, इसका रे डायग्राम भी बनाना है। रे डायग्राम बेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तरफ कुछ ऐसा एक शेप बना लिया जाता है, दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा एक शेप बना लिया जाता है, क्योंकि ये सेट को इंडिकेट करते हैं। ये ए है, ये बी। ए पर एलिमेंट कौन कौन से बेटा? 1 2 3। बी पर कौन कौन से एलिमेंट है? 1 से लेकर 10 तक। 1 बी पे एलिमेंट लिख देते हैं कलरफुल से। मैं बी के एलिमेंट ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गए बी के एलिमेंट। अब बेटा 1 का कनेक्शन किससे? एरो बनाना है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन आर है। 1 का कनेक्शन किससे? 2 से, तो 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया। फिर बेटा 2 का कनेक्शन किससे? 4 से, तो 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया। फिर बेटा 3 का कनेक्शन किससे? 6 से, 3 को 6 से कनेक्ट कर दिया। ये है रे डायग्राम। क्या आपको रे डायग्राम की समझ में आ जाएगा? बिल्कुल आसान है ना रे डायग्राम। आइए क्वेश्चन आपके सामने, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेम काम वैसे, इसमें भी चलिए सॉल्व करते, पढ़ के आपको बताता हूं मैं। आर ए से बी में कोई रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड है कि x, y इक्वल टू 2x प्लस 1 है। x ए में होना चाहिए, बी में, जहां ए को बोल दिया गया 1 से 5 तक, बी को बोल दिया गया 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब ऑड नंबर 1 से 15 तक को रोस्टर मेथड में लिखना है और इसका तीर आरेख भी बनाना है। चलिए सबसे पहले इसको हमें रोस्टर मेथड में नोट कर लेना है, रोस्टर मेथड में लिख देना है। चलो रोस्टर मेथड में बेहद ही आसान है। रोस्टर मेथड में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, r इक्वल टू, भैया x की वैल्यू है, x कहां है, किस सेट में बताओ? x किस सेट में? a सेट में। किस सेट में बेटा? x a सेट में। देख लीजिए यहां पर, तो a के सारे एलिमेंट x का काम करेंगे ना, तो ये है ना सारे एलिमेंट ये x का काम करेंगे। बेटा मैं x की वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूं, y निकालता जाऊंगा। चलिए देखते हैं। x की वैल्यू बेटा 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 कितना होगा? 2, यानी कि 3। x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना मिलेगा बेटा? 3। बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 2 रखने पर y मिलेगा बेटा 2 2 जा 4, 4 1 5। फिर x की वैल्यू 3 रखने पर y हो जाएगा 3 2 जा 6। भैया यहां पर 3 रखोगे तो 2 3 जा 6 और 1 1 हो जाएगा 7। ओके, x की वैल्यू 4 रखूंगा, x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 2 जा 8 और 1 9। फिर x की वैल्यू 5 रखने वाला हूं, 5 2 जा 10 के लिए, बस अब x ही खत्म हो गए। जब x ही खत्म तो हमारा रिलेशन भी कंप्लीट हो। नहीं आया? बोलिए बोलिए। अब बेटा इसी को मुझे रे डायग्राम से बनाना है, रे डायग्राम में सजाना है। रे डायग्राम में सजाने के लिए क्या करूंगा मैं, एक तरफ कुछ इस तरीके का शेप ले लेता हूं, दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से शेप ले लेता हूं। ये सेट ए को इंडिकेट करेगा बेटा, ये सेट बी को इंडिकेट करेगा। आइए यहां पर ए से बी में एक रिलेशन आ रहा है, इसको ऐसे इंडिकेट कर दी। ए के एलिमेंट को लिख दिया जाए। ए के एलिमेंट को अगर मैं लिखूंगा बेटा, ए के एलिमेंट है मेरे पास कौन कौन से? 1 2 3 4 5। और बी के एलिमेंट क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15। ये आ गया। अब कनेक्शन देखा जाए बेटा, कनेक्शन मिलाया जाए। एक का कनेक्शन किससे बेटा? 3 से। एक का भाई है 3, बहुत सही। 2 का भाई है 5, 2 का भाई है 5, ये भी बहुत अच्छी बात। 3 का भाई है 7, 3 का भाई है 7, ये लो ये भी बहुत अच्छी बात। 4 का भाई है 9, 4 का भाई हो गया 9। फिर हो गया 5 का भाई 11, ये हो गया। तीर आरेख भी आप बता देंगे। आप बताइए बेटा, आप तीर आरेख बना सकते हैं, रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो बिल्डर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अच्छा जैसे इसको बिल्डर मेथड में लिखना होता, चलिए मैं क्वेश्चन अब चेंज कर देता हूँ। इस रोस्टर मेथड में लिखा है, अब इसको बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना बेटा? बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना है। तब भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए
आइए बच्चों, एक क्वेश्चन है जिसमें अभी तक मैंने रोस्टर में कन्वर्ट करता नहीं, मुझे अभी तक वही क्वेश्चन करने होते थे। अब आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर से सेट बिल्डर में। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, ये जरा इसको सोल्यूशन करता हूं मैं। सोल्यूशन आर बराबर बेटा लिखा है 1,3, 2,5, 3,7, 4,9, 5,11। अब आपको बेटा एलिमेंट का बिहेवियर समझना होता है। जैसे यहां पर एलिमेंट का बिहेवियर है, समझिए जरा। ये पहला एलिमेंट यानी इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, ठीक। ए एक है तो ये 3 हो गया। बोलो बोलो बोलो। इसके दुगने से एक ज्यादा है, 2 है, इसका दुगना करोगे 4 हो जाएगा, फिर भी 5 आ रहा, मतलब एक ज्यादा ही आ रहा है। इसका दुगना कर दोगे तब भी एक ज्यादा मिले। देखो 3 दूनी 6, एक ज्यादा 7 मिल रहा है। 4 दूनी 8, फिर भी एक ज्यादा मिल रहा है। 5 दूनी 10, फिर भी एक ज्यादा मिल रहा है। मतलब पहले वाले में आप 2 का इंटू तो कर दोगे, एक और प्लस करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा बी। क्या मिलेगा? बी। बी कैसे मिलेगा बेटा? बी मिलेगा ए में 2 का इंटू करने से और एक प्लस ऐड करने से। बताइए बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस अब आप सजा सकते हैं इसको। यहां पर बेटा हो जाएगा आर बराबर, लिख सकते हैं ए कॉमा बी सच दैट बी मिलेगा ए में 2 का इंटू कराने से और एक ऐड करने से। सजा देना है भैया, ए में रहेगा और बी में रहेगा। है धमाकेदार कंसेप्ट, बिल्कुल है आराम से। इसका तीर आरेख भी बना सकते हैं। तीर आरेख पूछा नहीं, लेकिन फिर मैं तीर आरेख बना सकता हूँ। ये लो तीर आरेख बना दिया जाए, रे डायग्राम बना दिया जाए इसका। ये बेटा सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। इससे रिलेशन आर है। अब इसके सारे एलिमेंट में सजाए दे रहा हूँ। एक देखो, एक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट बेटा क्या है? 3 5 7 9 11। ठीक है भैया, सबका कनेक्शन करवा दीजिए। एक का कनेक्शन 3 से, 2 का कनेक्शन 5 से, 3 का कनेक्शन 7 से, 4 का कनेक्शन 9 से, 5 का कनेक्शन 11 से। ये समझे मेरी बात को आप? है बढ़िया, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन। आपको मुझे लगता है बुक के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और कल हम पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन है, बढ़िया है, तीर आरेख रे डायग्राम बनाने का। अब इसको रोस्टर मेथड में लिख सकते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन में इस तरह करा दिया है, फिर भी इसका रे डायग्राम बनाते हैं। आइए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ए में इतने एलिमेंट हैं 1 से लगा के 6 तक, एंड आर एक रिलेशन एक्स वाई ऐसे है कि y बराबर x प्लस 1, ए से ए में, मतलब कोई दूसरा सेट नहीं है, ए से ए पर ही रिलेशन, इस बार एक रिलेशन है। तो इसको रे डायग्राम में रिप्रेजेंट कीजिए। आपको रे डायग्राम में बनाना है। याद रख बेटा, रे डायग्राम में बनाने के लिए सबसे पहले आपको पूरे रिलेशन को रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है? रोस्टर मेथड में। तो चलिए इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है बेटा, सोल्यूशन है, सोल्यूशन है आर बराबर x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 1। x और y दोनों इस बार a में होंगे क्योंकि a से a पर रिलेशन है। अब x की वैल्यू रखते जाएंगे 1 से 6 तक, y मिलता जाएगा। ओके बोलो, चलो x की वैल्यू 1 रखूंगा, y मिलेगा 2। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। x की वैल्यू 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, 1 प्लस 1, ये देखो y 2 मिल गया, मतलब 1,2। चलो 1,2, फिर x की वैल्यू 2 रख दो, y बराबर जाएगा 2 प्लस 1, यानी आ गया 3, यानी एलिमेंट आ गया 2,3। यहाँ पर जाएगा 2,3, फिर इसी प्रकार आ जाएगा 3,4, फिर आ जाएगा 4,5, फिर आ जाएगा 5,6, 6,7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें x और y a में ही है, तो ये भी ए में है, ये भी ए में है, लेकिन 7 तो ए में है नहीं, इसलिए ये 1 ऑर्डर पे नहीं लिया जाएगा। देख लो, अच्छा 7 ए में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, यहीं तक लिया जाएगा। आ गया, ये रोस्टर मेथड में आ गया। अब इसको आपको क्या करना है? रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे? एक पर ये ए एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे, ए सेट के एलिमेंट को, और ये बी सेट के एलिमेंट को इंटीग्रेट करेंगे। ए के एलिमेंट को बेटा मैंने लिख दिया, क्या लिख दूं? 1 2, ये भी ए ही, अलग से कोई सेट नहीं है, ये भी ए, 3 4 5 6। ओके, ए में भी 1 2 3 4 5 6। अब बेटा कनेक्शन लगाते हैं। ए का कनेक्शन किसके साथ है? 2 के साथ। बताइए
ए का कनेक्शन 2 के साथ, 2 का कनेक्शन होगा 3 के साथ, देख लीजिए 2 का कनेक्शन 3 के साथ, 3 का कनेक्शन 4 के साथ, तो 3 का कनेक्शन 4, 4 का कनेक्शन 5 के साथ, 4 का कनेक्शन 5 के साथ, और 5 का कनेक्शन 6 के साथ, 5 का कनेक्शन 6 के साथ। ये दैट्स हो गया काम खत्म।